ये शख्स बेंजामिन नेतन्याहू या ये कहा जाए इस्राएली सरकार अपनी इंसानियत पूरी तरह से खो दी है। अब इनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची है दोस्तों। आज ये अपने पुरखों की जद्दोजहद, उनके संघर्ष का अपमान कर रहे हैं और मैं आपको बताता हूं क्यों। अपने पूर्वजों का अपमान बेंजामिन नेतन्याहू कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि आज उनका मीडिया, आज इस्राएली सरकार इस वीडियो को सार्वजनिक कर रही है। अब आप कहेंगे ये वीडियो क्या है दोस्तों, पूरे स्क्रीन पर देखिए। आप देख सकते हैं कि यहां पर इस वीडियो में शरणार्थियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जबालिया के जो शरणार्थी हैं उन्हें इस वीडियो में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। इस तस्वीर में आप अंदाजा लगा सकते हैं लोग किस दर्द से गुजर रहे होंगे। शरणार्थी होना, रेफ्यूजी होना आसान काम नहीं होता है दोस्तों। आप जिस जगह पे होते हैं वहां पर आपकी जिंदगी नर्क से कम नहीं होती है, मगर फिर इस तरह का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया जाता है कि देखो हम इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। और ये कर कौन रहा है दोस्तों? ये इस्राएल सरकार कर रही है। जी हां, वो इस्राएल सरकार जिनके पूर्वजों को इसी तरह से हिटलर ने विश्व युद्ध 2 के दौरान टॉर्चर किया था। उस हिटलर ने कसम खा ली थी कि तमाम यहूदियों को मैं नेस्तनाबूद कर दूंगा और उनके ऊपर बेरहमी से टॉर्चर किया था, कंसंट्रेशन कैंप्स बनाया था। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जबालिया के शरणार्थियों को जिस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, यह कंसंट्रेशन कैंप वाला मंजर नहीं तो क्या है? और आप जानते हैं इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात क्या? इन लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका नाम है UNRWA। UNRWA का मकसद यह है कि जो फलस्तीनी शरणार्थी हैं उनकी मदद करना। इस्राएली संसद 2 बिल पारित करने जा रही है। क्या आप जानते हैं उस बिल का क्या मकसद है? उस बिल का मकसद है कि UNRWA को गजा से हटा दिया जाए। एक अरसे से लगातार वहां तक राहत सामान पहुंचाना नामुमकिन होता जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र जो ना फलस्तीन की है ना इसराइल की है, वो एक इंटरनेशनल एजेंसी है। अब इस्राएली संसद 2 बिल्स लेकर आने वाली है जिसका मकसद है कि UNRWA को भी हटा दिया जाए। आप जानते हैं दोस्तों कि गजा जैसे शहर में अल जजीरा, BBC और कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज का काम करना नामुमकिन है और अब वहां से UNRWA को भी हटाया जा रहा है। बड़ा सवाल, इस्राएल करना क्या चाहता है? क्या इस्राएल कंसंट्रेशन कैंप्स बनाना चाहता है बिल्कुल उसी तर्ज में जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों के लिए बनाए थे और वहां पर उनका खात्मा कर देना चाहता है? क्या यह सच है? मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह वीडियो नहीं है, यह तस्वीर है। यह जमीन से ली गई तस्वीर है उस कारवे की जब जबालिया से शरणार्थियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। आप जानते हैं इस वीडियो के बारे में सबसे शॉकिंग है इस्राएली पत्रकारों का रवैया। वो इसे बहुत ही गौरवान्वित करने वाले लम्हे के तौर पर देख रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इन शरणार्थियों की जिंदगी किसी दोजख, किसी नर्क से कम नहीं है और ऊपर से इस तरह के वीडियोस पोस्ट करना। मैं आपको बतला दूं, यह वीडियो इस्राएली न्यूज एजेंसी की तरफ से आया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके अंदर की इंसानियत किस कदर से मर गई है। हर कोई जानता है कि यहां पर साफ तौर पर जिन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ढकेला जा रहा है, एक जगह से एक कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जा रहा है, उन पर किस तरह के पहाड़ टूट रहे होंगे, वो किस मुश्किलात से गुजर रहे होंगे। मगर यहां पर निहायत ही शॉकिंग दोस्तों, और ऐसी कई दास्तानें सामने उभर कर आ रही हैं दोस्तों। इसी तरह के सैकड़ों मार्मिक वीडियोस गजा और लेबनान से उभर कर आ रहे हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। अल जजीरा का लाइव कवरेज, रिपोर्टर जमीन पर है, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है और वो नाम पढ़ रहा है उन लोगों के जो मारे गए हैं और पढ़ते पढ़ते उसे पता चलता है कि उनमें से एक ऐसे व्यक्ति का नाम उसने पढ़ दिया है जो उसका अपना रिश्तेदार था। अब्दुल कादिर इस रिपोर्टर का रिश्तेदार था और फिर एंकर उसे बीच में रोककर कहता है, अब्दुल कादिर आपका रिश्तेदार था ना? आप जानते हैं उसके जवाब में वो कहता है, हां अब्दुल कादिर मेरा रिश्तेदार था। मगर वो वहां रुकता नहीं है, वो आगे अन्य नाम पढ़ता रहता है। आप उसके दर्द को महसूस कर सकते हैं, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता दोस्तों। मैं चाहूंगा आप इस लाइव कवरेज को देखें, अल जजीरा में क्या हुआ था।
عبد القادر، كما تحدثنا عن مجزرة يوم أمس أن النازحين لجأوا عند الأقارب ليستقروا في هذه المنازل، لكن أيضا الآن هذه المجزرة نتحدث هل هم من عن أقاربك 22 شهيد كحصيلة أولية في هذه المجزرة. هل هم من أقاربك؟ بالتأكيد عبد القادر، لكن الآن بالتأكيد عبد القادر هم أقاربي. المنزل المستهدف هو منزل يعود لعائلة الشريف في مشروع بيت لاهيا، وأيضا منزل يعود لعائلة عبيد، ومنزل يعود لعائلة الدراوي. क्या कहेंगे आप? यह हाल है फलस्तीनियों का, चाहे शरणार्थियों के रूप में चाहे पत्रकारों के रूप में। और इससे पहले ऐसी ढेरों मिसालें आई हैं जहां फलस्तीनी पत्रकारों को इस्राएली सेना ने मौत के घाट उतार दिया है। ड्रोन हमले के जरिए या जमीन पर उनकी जो सेनाएं काम कर रही हैं वो निर्ममता से उन्हें मार रही हैं। मगर इस वीडियो में एक और चीज सामने उभर कर आती है, उस एंकर की बेरहमी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको पता चल जाए कि मारे गए लोगों में एक व्यक्ति आपका रिश्तेदार है, तो मैं उसे रेखांकित थोड़ा ना करूंगा, मैं उसे कुरेदूंगा तो नहीं, कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई ये अब्दुल कादिर आपके रिश्तेदार थे ना। यही काम इस एंकर ने किया है, जो मेरे हिसाब से बहुत शर्मनाक है दोस्तों। मगर इस एंकर की हरकत से कहीं ज्यादा शर्मनाक इस्राएली सरकार का रवैया है। इस्राएली सरकार उस संघर्ष को भूल गई है जिस संघर्ष से उनके पूर्वज गुजरे थे। हिटलर ने कसम खा ली थी कि उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाए, मगर हर गुजरते दिन के साथ इस्राएली सरकार, बेंजामिन नेतन्याहू अपनी इंसानियत खो रहे हैं। बड़ा सवाल, इस्राएल की आम जनता इस तमाशे को क्यों देख रही है? क्या वो भूल गए कि उनके पूर्वजों के साथ क्या हुआ? वही काम तुम फलस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। जबालिया की यह तस्वीर इस बात की गवाह है, और ऐसी कई तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। मैं चाहूंगा आप इस व्यक्ति को देखें। यह व्यक्ति एक किसान है दोस्तों। आप जानते हैं इसका क्या काम था? यह किसान अपने खेतों से तमाम जो रेफ्यूजीज हैं, शरणार्थी हैं, उन्हें खाना पहुंचाता था। इसका इंटरव्यू एक फलस्तीनी पत्रकार ने किया। उस इंटरव्यू के कुछ देर बाद इस्राएलियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया, उसे खत्म कर दिया। इसके चेहरे की मुस्कान को देखिए दोस्तों। वो जब भी शरणार्थियों तक खाना पहुंचाता था, सब्जियां पहुंचाता था, तो उसके दिल में एक अजीबो गरीब सुकून था। वो कहता था कि इनके संघर्ष के सामने मैं क्या हूं। आज उन्होंने ऐसे ही एक मैसेंजर, एक व्यक्ति जो उन शरणार्थियों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं था, उसे खत्म कर दिया। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल होगा। वो इंटरव्यू, आखिरी लम्हों में दिया गया वो इंटरव्यू, आप देखिएगा, उस चेहरे की मुस्कान को देखिएगा, उस चेहरे से बरसते नूर को देखिएगा, मगर उसे खत्म कर दिया गया। شو بدنا نحكي؟ بس للأمانة الناس الموجودة هان ناس جبارة وعظيمة، للأمانة بدون مبالغة وبدون مجاملة، ناس جبارة للأمانة. بالرغم من كل هالدمار والخراب مصرين على البقاء والزراعة. بقول لك بدنا نرجع من أول وجديد، حنعمره وإن شاء الله بنعمره وبنصلحه بإذن الله। यूसुफ अबू रबी, इस शख्स का नाम है यूसुफ अबू रबी। और यह नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यूसुफ अबू रबी एक गुमनाम आंकड़ा बनकर रह जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि यह महज एक आंकड़ा हो, क्योंकि आप जानते हैं 40,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो फलस्तीन में मारे जा चुके हैं, 2,500 लोग लेबनान में मारे जा चुके हैं, और यह आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं नहीं जानता हूं कि जबालिया के शरणार्थियों को जहां ले जाया जा रहा है वहां पर उनके साथ क्या किया जाएगा। मैं फिर कहता हूं, 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ वो शर्मनाक था, सिहरन पैदा करने वाला था, मगर बेंजामिन नेतन्याहू ने तमाम हदों को पार कर दिया है, बदला लिया। उसके बाद यह व्यक्ति रुकने का नाम नहीं ले रहा। और कल ही मैंने आपको बताया था ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आज यह युद्ध रुक जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू का जेल जाना तय है। बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप है कुछ खास उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का। उस पर आरोप है कि किस तरह से उसने उद्योगपतियों को पैसा दिया और उसके जरिए मीडिया में अपनी मन माफिक कवरेज करवाई, अपनी तारीफ में पुल बंधवाए। अगर यह युद्ध रुक जाता है, यह व्यक्ति जेल जा सकता है, इसलिए इसने इस युद्ध को जारी रखा है। और ऐसा मत सोचिए दोस्तों कि इसके बाद यह कुछ थमने वाला है, नहीं। जबालिया की इस तस्वीर से किसी को शर्म नहीं आने वाली है। आप और हम इनके दर्द को महसूस कर सकते हैं, मगर जो लोग इससे गुजर रहे हैं उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है दोस्तों। कहने का अर्थ यह है कि ये यहां रुकने नहीं वाला है।
अब इनका प्लान है ईरान पर बड़े हमले को लेकर। और आपको क्या लगता है, अगर ईरान पर बड़ा हमला होगा तो उसका क्या असर होगा? नहीं, यह संघर्ष यहां नहीं रुकने वाला है। दुनिया दो हिस्सों में बंट जाने वाला है और हालात बद से बदतर हो जाएंगे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है दोस्तों कि यह सब खत्म हो, क्योंकि सिर्फ चंद लम्हों के लिए आप यह महसूस कीजिए कि अगर इस भीड़ में आपका कोई रिश्तेदार हो, कैसा महसूस करेंगे आप? सोच के भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।